ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परम सौभाग्य है कि हम लोग भगवान की कृपा से भगवत गीता रूपी जैसे दिव्य ग्रंथ को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि ये सौभाग्य सबको मिलता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं। पहले थोड़ा बहुत जो फॉर्चुनेट होते हैं उसको भगवान क्या कर सकते हैं, भारत भूमि में जन्म देते हैं। क्योंकि भारत भूमि में जन्म लेना ही पहले दुर्लभ है। जिसको भगवान अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, जी जान से प्रेम करते हैं, उससे पहला नंबर भारत भूमि में और जन्म देते हैं। अब बोले ऐसा क्यों भाई, भगवान ने इतना भारत भूमि में ऐसा क्या खासियत है जो भारत भूमि भेजते हैं? बिकॉज भारत भूमि ये परम पवित्र, तो कहते हैं देव नगरी कही जाती थी। यहाँ भगवान साक्षात इस धरती पर लीला किए हैं। हम लोग जो देखते हैं अन्य लोग सब अपने भारत देश से बाहर जाना चाहते हैं। कोई अमेरिका जाना चाहते हैं, कोई लंदन जाना चाहते हैं, अन्य जगह कोई ब्रिटेन जाना चाहते हैं, अन्य जगह बहुत लोग जाना चाहते हैं। क्यों? वहाँ जाएंगे तो वहाँ मटेरियल ऑपुलेंस ज़्यादा है, वहाँ हम लाइफ को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। एवरीबॉडी यही सोच रहता है। लेकिन कहते हैं जिस चीज़ में हम रहते हैं वो उस जगत की जब तक महिमा नहीं सुनेंगे तो वैल्यू नहीं करेंगे। यहाँ हमारे जिस जगत में रह रहे हैं वहाँ पे देवता लोग भी आने के लिए तरसते रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। वो लोग रात दिन भगवान से यातना करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान कभी भी आप हमसे अगर प्रसन्न होइए तो आप मेरे को एक वरदान मात्र दीजिएगा, मात्र एक वरदान, दूसरा हमको कुछ भी मत दीजिएगा। बोले कौन वरदान चाहिए? तो सीधे भगवान का उस समय देवता लोग भगवान से कहते हैं कि हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, ब्रह्मा में कल्प तक के आयु भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये सब अगर देना है ना, लेकिन हम उसको सबको ठुकरा दीजिए। उसके बदले में केवल और केवल हमको एक क्षण कितना, एक क्षण हमको जन्म हमको भारत भूमि में दे दीजिए। ये देवता लोग कामना करते रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भारत भूमि ऐसा है, अभी ये कितना परम पवित्र स्थान है जहाँ पे आपकी शुद्ध भक्ति हम कर सकते हैं और जहाँ पे आपकी नित्य लीला हुई है। स्थान की महिमा कब बढ़ता है? जैसे कोई स्थान कुछ नहीं था, कोई महत्ता नहीं है, लेकिन वो महिमावंत कब हो जाता है? जब वहाँ पे भगवान या भगवान के भक्त वहाँ पे आकर कुछ लीला करते हैं तो जगह परम महिमावंत बन जाता है। ऐसा जैसे आपको जैसे गोपियाँ कहती है कृष्ण आप जब जयति ते दिकम जन्म नाम ब्रज, पहले गोपी गीत के पहला श्लोक में गोपी कहती है कि कृष्ण ये ब्रज की महिमा कुछ नहीं था, ये ब्रज का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हैं
जयति ते दिकम जन्म ना ब्रज, मतलब कह रहे हैं कि जब से आप ब्रज में जन्म लिए हैं तो जो है सयत इंद्रा शाश्वत, मतलब कहते हैं कि जब से आप ब्रज में जन्म लिए हैं तब से सारा ऑपुलेंस हो गया है। तो जैसे कभी कृष्ण लीला आप लोग बताएंगे तो बताएंगे कि भगवान जब स्वयं आने, जब इस धरती पर पदार्पण होने वाले थे उस समय क्या क्या ब्रज में हुआ था। नदियां ऑटोमेटिक, जल ऑटोमेटिक स्वच्छ हो गए थे, पूरा फलों पर असमय में हरे हरे हरियाली छा गई थी, फलों पर ना चाहे फल लद गए थे ये भगवान। लेकिन कहते हैं केवल आपकी इतनी महिमा है भगवान कि जब ब्रज को कोई नहीं जानता था, लेकिन आपका जन्म क्या हुआ कि लक्ष्मी जो एक स्थान पर कभी स्थिर नहीं रहती है, वो लक्ष्मी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 हजार वर्ष के लिए नहीं, शाश्वत काल के लिए वो अपना डेरा जमा चुकी है। कहां? ये ब्रज में। लेकिन इसका खासियत क्या था? केवल और केवल आप जब जन्म लिए था, जस्ट लाइक वही है हम लोग का भी कोई वैल्यू नहीं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को पुरुषोत्तम मास के बारे में बताए थे, पुरुषोत्तम मास को क्या कहा गया था? मल मास कहा गया था। मल कह के सब उसको धुतकार दिए, सब छोड़ दिए थे, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उस पुरुषोत्तम मास ने बस एक काम अच्छा किया था कि दुनिया वालों से इतना गाली सुना, इतना ताना सुना, लेकिन किसी के बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनते ही केवल उसने भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण किया तब उसका मल मास से डायरेक्ट भगवान अपना सीधे क्या करते, पद अपना नाम ही प्रदान कर दिए, पुरुषोत्तम। आप लोग शायद ध्यान होगा मैं पुरुषोत्तम मास बताया था, पुरुषोत्तम का अर्थ कितना है, हम पुरुषोत्तम को कैसे समझ सकते हैं? वह 10 से 11 अर्थ में बताया था, समझे? तब यहां समझिए भाई, यहां से भगवान की कृपा का एहसास हम लोग देखिए। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और कहा जाए हे हुजूर मैं थका हुआ, मैं भूखा हूं, थोड़ा सा हमको कुछ दे दीजिए, मैं गरीब हूं, तो आप उसको क्या दीजिएगा? थोड़ा थोड़ा खाना दे दीजिएगा, थोड़ा पैसा दे दीजिएगा, तो जा नहीं है थोड़ा धन दौलत दे दीजिएगा, उससे ज्यादा आप कुछ दे सकते हैं? लेकिन अगर भगवान के पास जब कोई अगर आ जाते हैं तो देखिए अपना सारा कुछ लुटा देते हैं, अपने सारा बल दे देते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए भाई तो जाना दूर की बात है, उतना मानना दूर की बात है। हम रामायण आते हैं, रामायण में जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण को कितना परिश्रम करना पड़ा था, कितना मेहनत करना पड़ा था, 10-10 मस्तक को काट के चढ़ाना पड़ा था, लेकिन कितनी तपस्या करनी पड़ी। लेकिन वही लंका को विभीषण को प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा? केवल उन्होंने जाके सिर्फ भगवान के चरणों में प्रणाम क्या कर दिए, भगवान डायरेक्ट लंकेश बना दिए। ये भगवान की ग्लोरीज है। भगवान कितना परम कृपालु है और दयालु है। और उसी रामायण पे देखते हैं सुग्रीव जी का। सुग्रीव का कोई वैल्यू था? अरे भाई घर से भागे हुए थे, बाली से छुप छुप के जीते थे, कब बाली मार देगा। लेकिन फिर भी जब ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे तो भी उनको हमेशा भय बना रहता था कि कब हमको मेरा मौत कभी भी आ सकता है। लेकिन वहां पे स्वयं भगवान राम का क्या शरण ग्रहण किए, क्या अभय हो गए, निष्कंठा को डायरेक्ट जो झोपड़ी में रह रहे थे डायरेक्ट उसको राजा बना दिए। ये भगवान की है। भगवान कहते हैं हम अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं बार बार बताता हूं ना कि भगवान बहुत बार कहते हैं, अब हम लोग फिलोसफी कहते हैं ना भगवान सबके लिए तो समान है, सबके लिए सम भाव रखते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हाँ सारे जीव मेरे ही अंश हैं, इसलिए मैं सबके लिए समान भाव रखता हूं। लेकिन मैं अपने जब मेरे भक्तों की बारी जब आ जाती है तो हाँ मैं पक्षपाती बन जाता हूं। स्वयं भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों से अनन्य प्रेम करता हूं, मैं उसके हाथ का कठपुतली बन जाता हूं। बस ऐसे कठपुतली कि जैसे हम चाहे वो हमको नचाए, हाँ अपने अहंकार से नहीं, अपने मद से नहीं, अपने मत्सरता से नहीं, बस केवल और केवल प्रेम से। जैसे प्रेम में जो ठाकुर जो अनंत हैं, जिनका अंत ही नहीं है, क्या उसको कोई कहीं बांध सकता है? लेकिन हम लोग देखते हैं ब्रजलीला में माता यशोदा ने बांध दिए।
किसके तो हम लोग का देखने में क्या लगता है, माता यशोदा ने रस्सी से बांध दिए थे। क्या वास्तव में रस्सी से बांधे थे? नहीं, माता यशोदा ने ओनली प्रेम के बंधन से बांध दिए थे। जस्ट लाइक हम लोग को भी अगर भगवान को अगर पाना है तो हम लोग को ऐसे हम लोग भगवान को बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता यशोदा से बांध सकते, नहीं, हम लोग भी बांध सकते हैं। हम लोग किससे बांध सकते हैं? केवल वो प्रेम के बंधन से। अब प्रेम करने के लिए सबसे पहले पूर्ण समर्पण होना पड़ेगा, शरणागति होना पड़ेगा। एक और एक कृष्ण के अलावा दूसरा मन में कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए। जब इस कैटेगरी पर है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं। जैसे हम कुछ दिन पहले हम वृंदावन गए थे, करीब इसके प्रीवियस में गए थे, जनवरी या फरवरी में गए थे, तो वहां पे एक ब्रजवासी से मैं बहुत अच्छा सुना था। तो सुना रहे थे, बता रहे थे कि आजकल का जीव का भक्ति कैसे हो चुका है, उसके बारे में बता रहे। बहुत अच्छा पॉइंट बताए थे। बताते हैं कि पहले तो श्रद्धा होता है जो देवी देवता का खासकर जो पूजा करते हैं, हम लोग वही कैटेगरी मानते हैं, हम लोग का भी उतना दृढ़ विश्वास नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले अचानक वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कहीं से गिर रहा था छत पर, मतलब कोई कॉन्फिडेंस बचाया, सुना, जैसे एक डिवोटी थे एक नॉन डिवोटी थे, ठीक है। तो डिवोटी ने कूदा और बोला जय श्री कृष्ण, कहा कि कूद गया तो कुछ नहीं हुआ, बच गया, समझे। तो आया, बोला भाई तुम बच कैसे गया? बोले देखो मैंने भगवान का नाम लिया, मैं बच गया, मैंने एक्चुअली इनकी भक्ति करता हूँ, तो मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी नाम हुआ पक्का बच जाऊंगा। बोले हाँ पक्का, ऑब्वियसली। अब इतने में वो कॉन्फिडेंस पर आ गया और क्या कर दिया, तो जैसे गया, जब तक चढ़ रहा था पैर पर तब तक जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहा। जैसे कूदने लगा तो सीधे चिल्लाने लगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चिल्लाने, हनुमान जी चिल्लाने लगा। जैसे पानी में स्पर्श होने वाला था तो अचानक वो चिल्लाने लगा, है काली देवी, है दुर्गा देवी, बचा लीजिए बचा लीजिए। अचानक फिर क्या हुआ कि तीनों चारों में से कोई नहीं आए, और क्या, वो बचती बकती मर गया। तब वहां आचार्य ने टिप्पणी बताते हैं कि एक व्यक्ति जो था वो सेम डिस्टेंस से कूदा और बच के उसको कुछ नहीं हुआ, एक व्यक्ति कूदा मर के से गया। तब हमें बताते हैं उसको प्लस भगवान उसको बचाने क्यों नहीं आए, जिसको पुकारा क्यों नहीं बचाने। तो भगवान से एक आचार्य लोग तो आचार्य है ना, वही देवी देवता से पूछने लगे भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले जब तक हमको पुकार रहा था तो हम तैयार थे कि अब हम इसको बचा लेंगे। जब हनुमान जी से पूछा गया तो हम भी तैयार थे, लेकिन मेरे जो तो दूसरा को पुकार लिया, हम आराम से सिट डाउन बैठ गए। जस्ट लाइक उतना भी होते हुए हनुमान जी बोले आप क्यों नहीं गए भाई, आपका भक्त अपना नाम लिया। बोले हम भी तैयार थे, हम कूदने वाले थे, उसको पकड़ने वाले थे, तब तक वो काली जी को बुला लिया। अब जब काली जी को बुला लिया तो हम कैसे जा सकते हैं? काली जी पूछा आपका नाम तो लिया, आप पहन गए। बोले बस हम उसको निकालने ही वाले थे, पानी में गिरने नहीं देते। तब तक दुर्गा देवी को बुला लिया। तब तक दुर्गा देवी हमको आई थी, तब तो निताई गोरखानंद हो गया, हम क्या करें? देखिए यहां से ये सिद्धांत, यहाँ इससे हम पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि यदि आप एक रास्ते पर चलिएगा, एक को मानिएगा, तो हमेशा आपका मन भी चित्त भी आपको एक तरह रहेगा, लगेगा, और एक तरफ फुल्ली जब कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फुल्ली समर्पण करिएगा तो आप फुल्ली हेल्प करेंगे। लेकिन आप 10 दरवाजा खटखटाइएगा तो कोई नहीं आएगा बाहर, कोई नहीं साथ देंगे आपको, कोई नहीं, आपको लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो सब भगवान को मानते हैं, किसी भगवान को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो आज सोमवार को ही भगवान को पूजा कर लेते हैं, मंगलवार को भगवान, बुधवार को। आप 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़, आपका आयु कितना है? एक दिन में एक देवी देवता का पूजा करिएगा, क्या फिर भी आपका आयु 33 करोड़ है? फिर भी एक को अगर पूजिएगा तो अगर दूसरा कोई पूज रहे हैं तो पहले वाला नाराज हो जाएगा, क्या मेरा कैंडिडेट उसके पास चला गया, वो अलग मैटर। बताइए आपको पूरा उम्र बीत जाएगा फिर भी एक देवी देवता आपको प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, तो हमको पूरा लॉस में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे परिणाम, आयु कम है, मन सुमंद मिला हुआ है, तो क्यों ना ऐसा रास्ता खोजें कम मेहनत में आसानी से हमको प्राप्त मिल जाए। उससे बेटर क्या है?
जैसे कि मतलब गांव में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता था। राधा गुरु महाराज से मैं सुन रहा था तो बता रहे थे वो कि आप 10 जगह 10-10 फीट का गड्ढा करो तो पानी कुछ नहीं कहीं नहीं निकलेगा, कहीं पर आपका मेहनत बर्बाद ही जाएगा। लेकिन वही 10-10 फीट का गड्ढा एक जगह 100 फीट का गड्ढा कर दो, पानी का फव्वारा निकल जाएगा। जस्ट लाइक सेम कंडीशन हुई है। अब 10 जगह भक्ति करिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल लॉस ही हाथ में आएगा। लेकिन हाँ, जितना 10 जगह एनर्जी तो वेस्ट कर ही रहे ना, जो 10 जगह वेस्ट करे वो एक ही जगह कर दीजिए ना, भक्ति आराम से पहुंच जाएगी। दूसरी बात है, आपको बार बार एक एग्जाम्पल देते हैं ना, पेड़ का। पेड़ का अन्य शाखाएं अन्य पत्तियां हैं। आप अगर चाहिएगा कि हम प्रत्येक पत्ते के पत्ते में जाकर पानी डाल दें, क्या आप डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, अगर आप जड़ में अगर पानी डाल दिए तो सारे तना सारे पत्तियों में फैल जाएगा। जस्ट लाइक कृष्ण की भक्ति क्या है? रूट ऑफ ओरिजिन है। आप उनकी अगर भक्ति करते हैं बाय डिफॉल्ट सब कुछ, आप सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तब आता है केस में आता है तो बहुत लोग आते हैं तो हम शिव जी को माने, चले भाई ठीक है, अदर तो कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन शिव जी को पूजा करने में क्या दिक्कत है? शिव जी को पूजा करते हैं तो दिक्कत क्या है? अच्छा काम तो है, बड़ी अच्छी बात है। कई लोग इतने मूर्ख लोग हमसे बहुत बार क्वेश्चन किए थे कि हम क्या कहते, शिव जी का मंत्र जो महामृत्युंजय मंत्र है हम उसको जाप करेंगे, हरे कृष्णा नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोनों में से कौन महान है आप बताइए तो, समझे? तो हम जब जैसे सुने थे उसी के अनुसार अपना मंतव्य कुछ नहीं, हम जो सुने थे एज इट इज हम उनको बताएं। बोले ये मेरा मत नहीं है, मैं जो सुना हूं उन गुरुजनों का आचार्यों का मत है, मैं उनको भरे आपको मैं सुनाता हूं। कि बता रहे थे कि देखिए आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कोई अगर व्यक्ति जैसे 3 गुण बताया गया ना प्रकृति में, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सत्वगुणी, तो तीनों कैटेगरी का लेवल बटा हुआ है। कोई व्यक्ति सत्वगुणी में है, कोई रजोगुणी में है, कोई तमोगुणी में है। इसका मतलब यह है कि भाई हो सकता है पूर्व जन्म में कोई तमोगुणी में होगा, भक्ति के कुछ सुकृति मिला था, इस समय आप डायरेक्ट वो किस में आ गया, वो रजोगुणी में आ गया, तमोगुणी से उठ के। कोई हो सकता है पूर्व जन्म में वैसा कर्म किया होगा जो सत्वगुणी में पहले से ही होगा, सॉरी रजोगुणी में, तो इस जन्म में आकर सत्वगुणी में बन गया। सत्वगुणी जैसे आगे भक्ति युक्ति आराम से करने लग गया। लेकिन जो महापापी रहा है, जानवर जैसा प्रवृत्ति जिसको रहा है, तो डायरेक्ट उसको सत्वगुण नहीं मिल सकता है, छटका तो रह जाता है ना, संस्कार रह जाता है ना, अंश, तो उसी के कारण वो आते ही वो सीधे तमोगुणी की तरफ व्यवहार करने लगता है। लेकिन उसके लिए जैसे हमारे शास्त्रों में कई बार आचार्य लोग क्वेश्चन किए थे, अब बहुत लोग क्वेश्चन ही डिबेट करते हैं कि प्रभु जी इस सनातन धर्म में इतना विडंबना क्यों है, इतना देवी देवता, इतना पुराण, इतना सब क्यों ऐसे किया गया है? 18 पुराण कर दिया गया, इतना देवी देवता बताया गया, क्यों? तब गुरु महाराज बताते हैं क्योंकि हमारे जो शास्त्र है परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे सबको लेकर देखा चला गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। कोई अगर मान ले तमोगुणी में है तो उसको ऐसा नहीं कर धिक्कार दिया गया, चलो भाई तुम्हारा कोई उपाय नहीं, तुम अब मरो जाओ अपना तुम समझो, ऐसा नहीं किया है। कोई रजोगुणी में है तो उसको भी नहीं छोड़ दें, हर एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और हर एक प्रकार का शास्त्र दिया गया उसके लिए। जैसे 18 पुराण में 6 तामसिक है, 6 रजोगुणी है, 6 सत्वगुणी है, और इसलिए उसको दिया गया है कि चलो भाई तुम जहां पे हो उसको पढ़ के उससे चेतना को अपने आप को ऊपर उठाओ। ये मन बुद्धिता होता है कि भाई हम जहां पे हैं हम वहीं रहेंगे, ये गलत है। मैं भागवत के कंक्लूजन में मैं बताया था ना कि अपनी चेतना को हमेशा जिस भी स्तर में रहे, जिस भी क्षेत्र में, अपनी चेतना को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। चेतना को हमेशा उस स्तर नीचे मत आइए, हमेशा ऊपर जाने का प्रयास करिए, समझे? तो इस तरह हम बता रहे थे, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर आते हैं कि हम जैसे बता रहे थे भक्ति के बारे में बता रहे थे
कि शास्त्रों फिर शास्त्र पर आ गए थे, शास्त्रों में इतना विडंबना किया। तो देखिए सबकी भक्ति करिए, सॉरी भक्ति केवल और केवल कृष्ण की करिए, तब आपको परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाएगा, समझे। हाँ, और एक पॉइंट पर भी डिस्कस कर रहे थे, है ना, कि किस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे थे, चल खैर एनीवे कभी याद आएगा फिर चलेंगे, भाई माइंड से निकल गया मेरा। चलिए आते हैं, हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता का भी थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारा बेस है, वही हमारा आधार है। ऐसे में हमको परम प्रसन्नता मिलना चाहिए। हम लोग जिस कुल में, जिस संस्था में हमको मिला है, भक्ति करने का सौभाग्य मिला है, बहुत ही दुष्कर है कि इतना शुद्ध परंपरा, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जो प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन को उस तरह जी के दिखाएं, और दिखाएं कि अगर आप भी अगर इस तरह से जीवन को फॉलो करिएगा तो आप परम मंगल में आपका जीवन हो जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भगवत गीता का आश्रय लेते हैं इसी माध्यम से, ताकि भगवान हमको ब्लेसिंग्स दे, भगवान की कृपा के फलस्वरूप थोड़ा बहुत आगे बढ़ सके, क्योंकि अपनी तो शक्ति है नहीं, भगवान जब ब्लेसिंग देंगे उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग किस तरह देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बार बार उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, इस जगत में रियल में अगर सुखी होना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो केवल और केवल सबसे पहले सुख और दुख में समान रहने के लिए सीखो, क्योंकि ये दोनों जो सबसे बड़ी विनम्रता, ये चेतना को इफेक्ट करता है। कोई व्यक्ति मन से जब हारता है तो हारा माना जाता है, मन से जब जीतता है तो जीता माना जाता है। इसलिए हमेशा फोकस मन पर करते हैं। इसे शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ा आज अमेजिंग चीज़ है, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज ही मैं पढ़ रहा था तो एक डिवोटी दिखा रहे थे, मतलब मेरे को मैसेज किए, एक्चुअली प्रभु जी कुछ दिन पहले नवादा में प्रोग्राम कर रहे थे, तो नवादा में देखिए क्या मतलब कैसा करिश्मा हुआ। तो वहाँ जब वहाँ स्कूल में प्रभु जी प्रचार करने गए हुए थे, तो वहाँ पे देखिए जब वो गीता भागवत को वहाँ बारे में बताएं तो लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने वहाँ के न्यूज़पेपर अर्थात अखबार में डायरेक्ट आ गया। आप लोग शो हो रहा, हाँ देखिए वहाँ के अखबार में ये शो हो गया है कि देखिए, ये देखिए विद्यार्थियों को अध्यात्म एवं संस्कार का पढ़ाया पाठ। हम देखिए यहाँ पे देखिए सामने प्रभु जी हैं, ये भानु प्रभु हैं, सामने विनीत प्रभु हैं। देखिए कहाँ के, नवादा का है, जिसमें स्वयं प्रभु जी जब क्लास गए, स्कूल गए, तो उन्हें भगवत गीता का ज्ञान सबको दिए। तो देखिए इतना प्रभावित हो गया, डायरेक्ट पेपर में आ गया। हम लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आज लोग देखिए सब लोग, इसका मतलब पता चल रहा है ना कि हम लोग सही से ज्ञान नहीं है, सही से हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, सही से हम लोग दूसरे को बता नहीं रहे हैं। वास्तव में अगर दूसरे को बताते तो लेने के लिए सब हाथ फैलाए बैठे हुए हैं, ये लोग खोजते हैं। और आजकल का जनरेशन में ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्या है, एक गीता भागवत के सिद्धांत, ये नहीं भाई खाली क्या आजकल बोले गीता के बारे में सब इतना गलत गलत विडंबना फैला हुआ है, इतना गलत गलत विडंबना में सब लोग को लग रहा है यार गीता पढ़ेंगे, ये पढ़ेगा तो क्या कर सकते हैं, सब ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, दिस दैट गलत गलत एक्टिविटीज में लगा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि देखिए कुछ लोग को जागृति हो रहा, जैसे अमेरिका का बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भगवत गीता को कंपल्सरी कर दिया गया। हम लोग को परम सौभाग्य था कि हम लोग भी चाहते हैं जगत में सब लोग गीता का शरण ले। देखिए इस तरह देखिए प्रभु जी कथा दे रहे थे, वहाँ स्वयं महाविद्यालय में ये कार्यक्रम हुआ था, और सीधे वहाँ पे ये पेपर में डायरेक्ट आया था। तो अभी का जो यूथ है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। उसको समझा सकते हैं तो केवल ज्ञान से। जैसे आप लोग को एक दिन पहले हम बताए थे ना, अपना बैचमेट के बारे में मैं बताया था आप लोग को कि देखिए अब मेरा बैचमेट का क्या हाल था। 2 इमेज आपको भेजे थे ना, दिखाए थे, तो मेरे साथ ही था। देखिए इमेज देख लीजिए, इसके लिए जो ज्ञान जब ये बताइए, देख सकते हैं क्या समय है, मैं देख के दंग रह गया। तो मतलब इससे पता चलता है कि देख रहे हैं, मतलब पता चलता है कितना जरूरी है ये लोग को सिखाना। अगर ये लोग को अगर नहीं आप बताइएगा तो लोग
गत में चले जाएंगे, महान नरक में चले जाएंगे, जिसका कहीं न कहीं जिम्मेवारी हम लोग पर भी आएगा। क्यों हम लोग पर आएगा? क्योंकि हम लोग को ज्ञान है, और ज्ञान दूसरे को प्रदान नहीं करना, ये ज्ञान का सबसे बड़ा अपराध होता है। अगर आपको ज्ञान हुआ है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप चाहते हैं कि मेरे इस ज्ञान से दूसरे को थोड़ा बहुत भला हो सके। हो सकता है कई बार आपको कष्ट भी लगे, यार ये हमको इतना बोलता है, सुनना नहीं चाहता है, लेकिन आप फिर भी आप उसको दीजिए, क्योंकि आप समझिए कि हम उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। उससे वो व्यक्ति भले गाली आपको दे सकता है, बट भगवान आपसे परम प्रसन्न हो जाएंगे। परम कि भाई ये मेरा, मैं कल बता रहा था ना आप लोग को कि भगवान सबसे तक खुश कब होते हैं? जब उनके भक्तों के, जब कोई ग्लोरीज को, मतलब दूसरे को जब प्रचार करते हैं, जब दूसरे को भगवान के करीब आने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, तो भगवान उससे परम प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग कितना दे सकते हैं? थोड़ा वो धन दौलत दे के प्रसन्न, का जीवन भर नहीं प्रसन्नता कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जब दे देते हैं तो उसका जीवन भर उसका परिवर्तन हो जाता है, वो लाइफ ही पूरा बदल जाता है। तो आइए हम लोग भगवत गीता का शरण ले। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हम लोग को, एक तरह से समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ताकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है भाई सब है क्या, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। तो वही भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि देखो अर्जुन, ये तुम जिस मोह कर रहे हो, तुम्हें मोह ठीक लगता नहीं है। वास्तव में जब यहाँ पे आता है रामायण के केस में, जब ये स्वयं बाली मारे गए थे, तो इनको स्वयं तारा को बहुत ज्यादा उपदेश है, बहुत ज्यादा ग्लानि फील हुआ था। वो रोती बिलखती भगवान के चरणों में आके गिर गई थी। उन्होंने बोले कि आपने मेरे पति का वध कर दिया, तब मैं जीऊंगा कैसे, अब मैं रहूंगा कैसे? जबकि वास्तव में यह था कि भगवान बाली अपने खुद से इच्छा से अपना शरीर को त्यागे थे, लेकिन इनको लग रहा था आपने ही मार दिया, समझे? लेकिन तब फिर वहां भगवान दिव्य ज्ञान उन्हें देते हैं, दिव्य ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं कि तुम किससे प्यार करती थी? क्या वास्तव में उसका शरीर से करती थी कि आत्मा से करती थी? क्या आत्मा से, शरीर से प्यार करती थी? शरीर तो भी पड़ा हुआ है, फिर शोक क्यों कर रही है? फिर कहते नहीं, अगर मान ले तुम आत्मा जो चिरकाल से जो इनके शरीर में था, वो जो निकल कर चला गया, तो रियल में कभी उनको जानने का भी प्रयास ही नहीं किया आपने। आप तो शारीरिक थे, शरीर उसका था, शरीर से आप अटैच थे, शरीर से प्यार करते थे, तो शरीर से वो तो आज जो चीज, जो जड़ चीज जिसे आप कभी प्रेम किए ही नहीं थे, वो चला गया। अब जो चला गया तो उसकी क्यों शोक कर रहे हैं? उसको शाश्वत, तो कोई मरता ही नहीं है, शाश्वत है। इस प्रकार जब ज्ञान दिए तो माता तारा को जो मोह था सारा नष्ट हो गया, और भगवान के चरणों में ध्यान करके स्वयं पूरा भक्ति का वरदान मांगे, भगवान उसको सहज प्रसन्न होकर दे दिए। वही यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा स्थिति जो डेवलप हुआ है ना, जो मोह का, ये ठीक नहीं है। तुम अपना धर्म का पालन करो, व्यक्ति का। जैसे आप लोग को सिंपल एग्जांपल क्या बताए थे कि क्या कर सकते हैं कि मनुष्य और जानवर में क्या डिफरेंस है? मनुष्य और जानवर में केवल मात्र ही इतना ही डिफरेंस है कि मनुष्य धर्म कर सकता है और जानवर धर्म नहीं कर सकता। तो हम लोग को जब ये दुर्लभ शरीर मिला है, दुर्लभ चीज मिला है, तो क्यों ना हम धर्म में इन्वेस्ट करें। इसके लिए पहले हमको धर्म को समझना पड़ेगा। जो सांसारिक कार्य है वो सब करें, उसी में हम सिर्फ भगवान को खाली इंक्लूड कर ले, भगवान को जीवन में जोड़ लें, परम मंगलमय हो जाएगा। हम लोग सब मंगल चाहते हैं, देन कोई जगत में कोई दुखी रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान बुला रहे हैं, कभी तो एक नजर देख लो। आशा भगवान जान लीजिए, हम आशा छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा मरते दम तक भगवान आशा नहीं छोड़ते हैं। कभी भी आशा नहीं छोड़ते हैं कि ये भक्त हमसे नाराज हो गया, मेरे पास नहीं आएगा। भगवान मरते दम तक ये आशा नहीं छोड़ते हैं। सोच सकते हैं कितना बड़ी बात है। मतलब आप बचपन से लेकर बुढ़ापा, युवा, सब कुछ गुजर गया, लेकिन फिर भी भगवान कहते यार कभी तो आ जाओ, जब भी हम उसी अवस्था में तुमको स्वीकार लेंगे।
लेकिन जीव इतना भौतिकता में मदांत होता है, भगवान को भी देखता ही नहीं। जैसे भगवत गीता में आत्मा परमात्मा को पहचानने का तरीका बताया गया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी रहते हैं। एक जो पक्षी है इधर उधर खाली ताजा ताजा फल खाने में, ताजे ताजे इधर उधर ताकने में ही सारा समय वेस्ट कर देता है। कभी इधर इधर दौड़ रहा, कभी इधर दौड़ रहा, अच्छे अच्छे फल खाने के पीछे। तो दूसरा जो है मतलब ताक लगा कर सिर्फ देख रहा है और देख के कह रहा है कभी तो मेरी ओर भी मुड़ो। लेकिन एक पक्षी जो है, पहला पक्षी जो खाना, जो भौतिकता में था, जो फल के खाने में स्वाद लेने में इतना मदांत हो चुका है कि दूसरे पक्षी तक देख तक नहीं रहा है, कोई मेरे बगल में भी खड़ा है, बैठा हुआ है। जस्ट लाइक हम लोग को यही स्थिति, हम लोग भौतिकता में इतने रचे पिचे पचे हुए रह जाते हैं, कभी एक बार भी नहीं सोचते हैं यार भगवान भी देख रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, आओ तो आओ। तब यह क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान जीवन भर हमको आशा देखते रह जाते हैं, जीवन भर हमको बुलाते रह जाते हैं। हमको तो ऐसा फील नहीं होता है, बिकॉज हमको फील इसलिए नहीं हो पाता है बिकॉज हमारा पाप जो है हमारे अंदर वो इस चीज को आने ही नहीं देता है। आ तो रहा है, जैसे कोई प्रकाश आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, लेकिन बीच में एक पर्दा लगा दिए, प्रकाश आना बंद हो जाता है। जस्ट लाइक ये माया रूपी पर्दा, ये अज्ञान रूपी पर्दा हमारे सामने लग जाता है। भगवान संदेश भेजते हैं लेकिन वहीं रिफ्लेक्ट होकर लौट जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी पर्दा को हट कर जाता है ना, ये आप ही हटा सकते हैं। कोई बापू बाबा कोई भसम उसम दे के हटा नहीं सकते, केवल आप हटा सकते हैं। आप अगर चाहिएगा निश्चित ये पर्दा हट जाएगा। जब हट जाएगा तो भगवान का संदेश प्रत्यक्ष रूप में आपसे संदेश मिल जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं अर्जुन स्वयं अजामिल का। अजामिल भागवत का 6ठे स्कंद में इसका प्रसंग आता है। अजामिल महापापी था, इतना पापी जो हम लोग सोच नहीं सकते। हम लोग अजामिल हैं लेकिन हम लोग छोटे मोटे अजामिल हैं, लेकिन अजामिल जो महापापी महाखल था, दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं था जो अजामिल नहीं किया था। अजामिल था पहले क्या, वेद पाठी ब्राह्मण था, लेकिन एक गलत दृष्टि, कभी अजामिल पर कभी डेप्थ से प्रसंग लूंगा तब बहुत डिटेल से आप लोग को बताएंगे। एक दृष्टि उसे कहां से कहां पहुंचा दिया अजामिल खुद नहीं समझ पाया था। एक दिन का वेद पाठी ब्राह्मण एक दिन का महापापी बन गया, केवल क्या एक दृष्टि का प्रताप था। लेकिन उस अवस्था में भी मरते समय अपने छोटे पुत्र में आसक्त था, तो भगवान को नाम लेकर नहीं, अपितु पुत्र को चिल्ला, मतलब सामने यमदूत को देख रहा है, यमदूत आ गया है उसको, क्योंकि जो मरता, ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति मरता है उसको यमदूत दिखाई दे देते हैं। और ऐसा गांव में ऐसा कहावत भी होता है कि यमदूत देखते हैं, प्लस गांव के जो कुत्ते होते हैं उनको यमदूत का दर्शन हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोई प्रमाण नहीं है शास्त्रों में, लेकिन कहा जाता है। इसलिए कभी कभी देखते हैं कि रात में कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसा कहावत है, कहते हैं, हो सकता है सच भी है, समझे। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि उस अवस्था में अपने मतलब भक्ति के बल स्वरूप नहीं, केवल पुत्र के बहाने सिर्फ नारायण, खाली ऑप्शंस दिया, इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ ऑप्शंस दिए, भगवान बोल दिया नारायण, इतना बोले भगवान के 4 पार्षद डायरेक्ट प्रकट हो गए हैं। अब तनिक सोच सकते हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कभी लोग ये भी पूछते रहते हैं कि हम यहाँ हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं, भगवान का नाम जप करें, क्या भगवान सुनते होंगे? भगवान को बताते हैं इतना दूर रहते हैं, क्या भगवान के पास मेरा आवाज जाता होगा? लेकिन उसी का यह प्रमाण है कि भगवान के जो सब भगवान नित्य अपने पार्षदों घुमाए हुए हैं, हमेशा उनके पार्षद इस ब्रह्मांड में मौजूद रहते हैं, समझे। जिस तरह नारायण बोले 4 दूत बाय डिफॉल्ट प्रकट हो गए, ये भगवान की करुणामयी है। अगर वास्तव में तनिक सोचिए, यहां पे मैं समझाना आप लोगों को ये चाहता हूं कि भगवान कितने दयालु हैं। भाई अंतिम अवस्था में भी उनको कोई अगर पुकार लिया, चाहे कितना भी पापी, इतना बड़ा पापी तो हम तो है नहीं, आप लोग तो हमसे भाई लाख गुना केवल है, लेकिन हम लोग उतना बड़ा पापी नहीं है।
तो अगर हम लोग अगर बढ़िया से प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान का नाम लें तो हम लोग भगवत धाम क्यों नहीं जा सकते हैं? जब एक पापी जा सकते हैं। इवन अब कथा की थोड़ा महिमा एक खाली एग्जाम्पल खाली देता हूं, कोट खाली करता हूं कि धुंधकारी महापापी था, महाखल था, एवं पाप के कारण मारने के बाद वो प्रेत बन गया। लेकिन प्रेत शरीर में प्राप्त होने पर भी जो भागवत खाली सुना, उस दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। ये कथा की महिमा है। और कथा क्या महिमा बतावे आपको? तनिक सोचिए, कोई व्यक्ति मर गया है, प्रेत मर गया है, हम लोग तो प्रेत नहीं है। जब प्रेत भागवत कथा सुन के भगवान के धाम जा सकता है, तो हम लोग जीते जी भगवान को श्रवण करें, भागवत को सुने, तो भगवत धाम क्यों नहीं जा सकते? इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। हाँ, लेकिन अजामिल केवल धुंधकारी एक काम किया था, क्योंकि आगे चल के ऐसा वर्णन आता है कि वो कथा तो केवल धुंधकारी ने सुना था, पूरा गांव सुना था, लेकिन विमान केवल और केवल धुंधकारी के लिए आया था। क्यों आया था? क्योंकि बाकी लोग जो कथा सुने थे, कथा सुनते थे, घर में फिर बैठ के टीवी चालू करके अपना काम में लग जाते थे। लेकिन एक्चुअली कष्ट में था धुंधकारी, कि भगवान को नित्य हमेशा भगवान की कथा सुनता था, उसका मनन करता था, उसका चिंतन करता था, जिसके कारण भगवान 7वें दिन भगवान का क्या कह सकते हैं, पार्षद प्रकट हुए और उनके लिए दिव्य विमान भेजे। जस्ट अगर हम लोग भी अपने लिए विमान बुलाना चाहते हैं, पहले कथा को श्रद्धा भाव से सुने, प्रीति भाव से सुने, और उसको सुन के अपने मन में चिंतन करें, भगवान की लीला को गायन करें, मन में पूरा उतारें, तब आपको रियल में परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संदेह है ही नहीं है, समझे? चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हम लोग भगवत गीता इस तरह हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। चलिए कहां से कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता है। चलिए वही अर्जुन के यहां समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कि ये जो इस परिस्थिति जो तुम्हारे आज जब क्रिएट हुआ है, उसके लिए कभी तुम शोक मत करो। ये जब जो शरीर का जो परिवर्तन होता है, उससे तुम्हारा रियल जो अस्तित्व है कभी खोता नहीं है। इसलिए हम लोग को हमेशा एटलीस्ट पहले अपना शरीर को अपना स्वरूप को जानना चाहिए। स्वरूप को अगर जान जाते हैं तो भगवत कथा में परम अनुरक्ति हो जाता है। तब आगे कहते हैं, आधुनिक चिकित्सक विज्ञान की ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता है। लेकिन आजकल बता रहे हैं कि आजकल, जबकि हमारे साइंस, हमारे वेदों ने बहुत पहले से कह दिया है कि एवरी मोमेंट शरीर का क्रिया प्रक्रिया चेंज होता है, इसलिए कभी हम कब बढ़ते हैं पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमारा एवरी मोमेंट हमारा चेंजेस होता रहता है हमारा बॉडी में, लेकिन हम लोग चेंजेस को सहन नहीं करते हैं। लेकिन आजकल आधुनिक विज्ञान भी होता है समय लगता है, समय लगेगा, इस सब चीज को, सत्य को स्वीकारने में समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कभी स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन सब स्वीकारें, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अज्ञानता के परत में है। थोड़ी समझ इतना आसानी से पाप का कटेगी घड़ा भरा हुआ है, तो इतना आसानी सबको थोड़ी ज्ञान हो जाएगा नहीं, लेकिन समय आने पर भगवान उनको तुरंत रिवील करेंगे। वही यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी कि जब ये ऐसे स्वीकार इतना किया है कि प्रतिक्षण व्यक्ति का शरीर में बदलाव आता है। इस तरह शरीर में वृद्धा या वृद्धावस्था आती रहती है, और इसका मेन रीजन इसी कारण है, वो शरीर में कभी हमेशा एवरी मोमेंट चेंजेस होने के कारण बच्चा जवान होता है, जवान वृद्धा होता है, अब वृद्धा फिर मृत्यु के ओर अग्रसर बढ़ता रहता है। नहीं कहते हैं, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर आत्मा स्थित रहता है। यहां बहुत बड़ी बात बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए, किंतु शरीर चेंज कर रहा है, हमारा बॉडी चेंज कर रहा है, मन का चेतना भी कोई सोचने की शक्ति भी चेंज कर रहा है, लेकिन इस पर आत्मा का इफेक्ट नहीं होता, आत्मा पर इस सब का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब तनिक सोचिए, ऐसा है भाई कि बच्चा में कोई और आत्मा है, बड़ा में कोई और आत्मा हो गए, अब बूढ़ा हो गए तो कोई और आत्मा आ गया, मरने लगे तो हमारे शरीर में कोई और आत्मा आ गया? नहीं।
आत्मा अस्थाई रहता है, चाहे वो बच्चा का हो या फिर आप बच्चा में हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जवान हो, आत्मा शाश्वत है। वो हम उसमें शरीर की छोटे बहुत परिवर्तन से उसको आत्मा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझे। कहते हैं यही पदार्थ तथा आत्मा में अंतर है। हमारा जो शरीर है पदार्थ के लायक है, में एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा स्थिर है, शाश्वत है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जस्ट लाइक हम लोग भी अगर अपने आप को आत्मा रूपी जो स्वीकार कर लें, अपने मतलब उस चेतना को उस लेवल तक ले आवे, तो हमारे जीवन में थोड़ी वो जो परिवर्तन आता है, सुख दुख लाभ हानि, उससे हम लोग स्थिर रह जाएंगे। कई लोग जैसे कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि व्यक्ति को सदमा लग जाता है, जैसे कुछ अचानक बहुत डेवलप किया है, बहुत मेहनत करके कुछ अचीव किया है, अचानक कुछ उनके साथ कुछ हादसा हो जाता जिसका ना सदमा लग जाता, वो तेरी मेरा ये चला गया। ये चला गया किस पर इफेक्ट किया, मन पर नहीं इफेक्ट किया। मान लीजिए अब 2 लाख का बाइक खरीदे हैं, देखिए आपका मन किस तरह से कितना आपको चीट करता है, देखिएगा। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप मान लीजिए 2 लाख का बाइक खरीदे हैं, आप अपने घर के नीचे लगा दिए हैं, जैसे कोई व्यक्ति आप कहता है कि फलाना बाबू आपका बाइक का किसी ने हेडलाइट पूरा चूर चूर कर दिया है, आप तो इतना सदमा में आ जाइएगा, वो तेरी 2 लाख का बाइक था, मेरा बाइक चला गया, ये चला गया, वो चला गया, बहुत कुछ, इतना मतलब पूरा सदमा वहां पे लग गए हैं, क्या होगा। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो देखते यार मेरा बाइक का हेडलाइट नहीं टूटा है, किसी और का बाइक का हेडलाइट, सेम बाइक थी, किसी और का बाइक का हेडलाइट टूट गया, चुन्नी चुन्नी हो गया, तो उसी से हम कितना आनंद में आ जाते हैं। अब बताइए एक ही मोमेंट में आप कितना दुखी थे, यही मोमेंट में आप तुरंत आनंद कैसे आ गए। किसका खेल है इसमें, आत्मा को थोड़ी कोई एहसास हुआ, आपका मन नहीं खेल कराया, तुरंत रियलाइज कराया। अब जैसे अभी आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग जाए, कितना आनंद आ जाएगा, वो तेरी बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन अचानक पता चला ये लॉटरी मेरा नहीं है, मैं किसी और का है, लीजिए भाई, तुरंत दुख हो जाएगा। इसलिए जब सुख दुख का जो खेला है ना, केवल और केवल मन का वहम है। हमारे जब किसी अगर जैसे मान ली सिंपल आपको समझाते हैं कि आपको कोई अगर गाली देता है, तो गाली देता है तो आपको इतना बुरा क्यों लग जाता है, लगता है यार उसको 2-4 थप्पड़ मार दें या फिर उसको डायरेक्ट मार ही दे जान से। आपका शरीर में स्पर्श नहीं किया, आपका बॉडी छुआ भी नहीं, लेकिन आपका मन पर जो गाली दिया ना, वो आपका मन पर इफेक्ट किया। अब मन क्या, आपका चेतना पर इफेक्ट किया। आपका चेतना किस लेवल का है, इसलिए कहा गया है, मतलब यहाँ क्षमा की महिमा बताया गया है। यदि आप मन का अगर शांत है, अगर सत्वगुणी में है, अगर तमोगुणी में है, तब तो आप निकालिएगा अपना, डायरेक्ट उसका काम तमाम कर दीजिएगा। रजोगुणी में है थोड़ा पैशनेट हो जाइएगा, जब सत्वगुणी में रहिएगा तो थोड़ा शांत होकर तो इसलिए क्षमा करने की प्रवृत्ति रहेगा, क्योंकि क्षमा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा गुण है। मतलब एक 60 साल का बुढ़ा है, एक 5 साल का बच्चा है, लेकिन 60 साल का होते हुए भी उसको क्षमा करने का उसके अंदर गुण नहीं है, लेकिन 5 साल के बच्चे में क्षमा करने का गुण है, तो 60 साल के बुढ़े से ज्यादा महान ये 5 साल का बच्चा है। तो क्षमा अगर करते हैं ना, तो जीते जी भगवान के परम प्रेमी बन जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, कहां विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारे लात। तनिक सोचिए, भृगु मुनि भगवान विष्णु को छाती पर लात मारे, क्या समझ गए, उनको परम मतलब और रोने लगे, भगवान मेरा शरीर इतना कठोर है ताकि आपको कहीं चोट तो नहीं लग गया। तो तब वहां पे भृगु मुनि रोने लग गए कि यार ये भगवान का रियल क्वालिफिकेशन है। अब इसको डिटेल से बताएंगे। इसमें प्रसंग ये आता है कि सभी लोग देव जज करना चाहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठ कौन है, इसमें ये सारा प्रसंग आता है। खैर हम अभी अपने टॉपिक पर थोड़ा चलते हैं, इनको भी पूरा करना जरूरी है। तो कहते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम में स्वयं प्रकाश, वहां मतलब भगवान के धाम जो होता है
चिरकाल में आनंदमय होते हैं। वहां किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं होता है, ना ही चंद्रमा की आवश्यकता, वहां स्वतः प्रकाश होता है। ये भगवान की महिमा, ईश्वर भगवान के धाम की महिमा है। हम लोग क्या अभी थोड़ा सा अभी देखिए, अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, देखने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, आपको लाइट लगाना पड़ता है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान चीरकाल में आना, वहां इच्छा अनुसार सब काम होता है। ये भगवान के धाम का सबका ग्लोरीज है। कहते हैं सतत या असतत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ का घोष है और सभी तत्वदर्शी ये स्थापित करते हैं। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोह ग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। लेकिन जब इस प्रकार जब भगवान जब उपदेश देते हैं कि अर्जुन ये सब मोह से तुम ऊपर उठो, तब यहां से आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि अर्थात यहीं से जो मोहग्रस्त जीव है उसको उपदेश देना शुरू करते हैं। कैसे उपदेश, कहां से मतलब शुरुआत हो रहा है? पहले नंबर, अगर गीता को समझना है, भागवत को समझना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ा? अपना मोह को नष्ट करना पड़ेगा। मोह अपने से नष्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। जब गुरु के शरण में जाएंगे तो हमको आसानी से हमारे मोह को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आगे कहते हैं अज्ञान को हटाने के लिए आराधक तथा आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होगा। देख रहे हैं, मतलब बिना, इसका मतलब विदाउट गुरु के साथ संबंध जोड़े हुए बिना, आराधक कौन है? हम हैं। आराध्य कौन है? हमारे गुरु हैं। अब विदाउट उनके साथ संबंध जोड़े हुए हम लोग ये सब कलुषित चेतना से कभी ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो बोलिए भाई, गुरु का हमको क्या आवश्यकता पड़ रहा है साहब? क्या इतना दिन से बता रहे हैं गुरु गुरु, क्या गुरु? लेकिन आपको सिंपल उदाहरण आप लोग देते हैं कि अगर आपको मझधार सागर पार करना हो, समुद्र पार करना हो, तो आपको क्या चाहिए? नौका की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन नौका से सिर्फ काम नहीं चलेगा महाराज, हमको एक खेवैया भी चाहिए जो उस नौका को चला सके, ड्राइव एक सही डायरेक्शन में। ऐसे अगर नौका को हम सागर में छोड़ देंगे तो कहां ले जाने की, कहां हमको पहुंचा देगा? तो डायरेक्शन, अपने डेस्टिनेशन पर हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन एक उचित डायरेक्शन में चलाने के लिए हमको एक क्या चाहिए? हमको एक स्वयं एक नौका चलाने वाले की, हम व्यक्ति की आवश्यकता है जो इस नौका को सही डायरेक्शन में ले जाए। समझे? तो ये शरीर हमारा क्या है? शरीर हमारा नौका है। शरीर क्या है? हमारा नौका है। जिस तरह नाव को चलाने के लिए एक कर्णधार की आवश्यकता पड़ता है, एक नाविक की आवश्यकता पड़ता है, उसी प्रकार इस भव सागर से पार करने के लिए हमारा जो शरीर रूपी नौका है, इसको डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, भव सागर से पार होने के लिए गुरु रूपी कर्णधार की आवश्यकता होता है। विदाउट गुरु आप अगर नदी में कूदते हैं या नौका पर चढ़ते हैं तो आप कहां पहुंचिएगा? भव सागर में कभी पार नहीं पाइएगा, बीच में ही इधर उधर फंस के डूब जाइएगा। लेकिन अगर हमारा उचित परफेक्ट नाविक अगर मिल जाए तो हमको डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंचा सकता है। भगवान यही बता रहे हैं कि गुरु की महत्ता इसलिए है, इसलिए गुरु के साथ जाकर पहले संबंध स्थापित करें। समझे? और कहते हैं फिर अंश रूप जीव तथा श्री भगवान के अंतर को समझे। और भगवान के अंश होने के नाते जीव और भगवान में क्या अंतर, हम में और भगवान में क्या अंतर है, वो समझने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर को, स्वभाव को समझ सकता है, क्योंकि भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, हम लोग अपने मन बुद्धि से नहीं समझ सकते। लेकिन कहते हैं अब आत्मा का स्तर पर जब हम उठ जाएंगे, आत्मा को जब समझने लगे, मेरा चेतना जब आत्मा का स्तर पर जब हो जाएगा, तो हम भगवान के स्वभाव को आसानी से समझ सकते हैं। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंशता पूर्ण के अंतर रूप में होता है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम में परमेश्वर को समस्त प्रकाशों का मूल कहा गया है। मतलब वेदांत सूत्र कोई और कुछ और नहीं है, वो वेद का ही क्या कहते हैं भाग है वेदांत सूत्र। अब वेदांत सूत्र का ही जो कमेंट्री है वो श्रीमद् भागवतम है।
जो भगवान बताते हैं सभी का मूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अतएव अभद्र तथा अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। देखिए आप बहुत अच्छा बात बताया, कितना भगवान कितना तोड़ के रख दिए, पापा जी कितना खोल के रख दिए, एक वर्ड में कितना पावर दिया गया है। कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, वास्तव में कोई अंतर नहीं है। मानिए तो एक समय के लिए दोनों एक ही है, जितना पावर शक्तिमान को उतना पावर ही शक्ति का है। बोले ये कौन बात बोल दी भाई, तो डुअलिटी का बात कर दी है। शक्ति शक्तिमान में डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन देखिए चेक है ना, फलना बाबू के नाम पर आप चेक फाड़ दिए, उस पर अपना सिग्नेचर कर दिए, तो सिग्नेचर आपका क्या है, शक्ति है, और आप क्या है, स्वयं शक्तिमान है। और जैसे ही चेक सामने वाला को दे दिए, वो गया बैंक, आपको वहां बुलाने, बैंक बुलाएगा भी नहीं, आपका सिग्नेचर देख के पैसा तो प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए आप नहीं गए, लेकिन आपने सिर्फ सिग्नेचर को भेज दिया, अर्थात अपने शक्ति को भेज दिया, काम हो गया। जस्ट लाइक वही है। लेकिन आप हिंदू फिर भी कहते हैं कि फिर भी शक्तिमान होते हैं, फिर भी शक्ति आओ प्लस उनका जो शक्ति है वो शक्ति ही रहता है, वो गौण ही रहता है, भगवान के बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, कभी कोई भगवान के अब्सेंस में वैसा काम कर सकता है, लेकिन वो फिर भी भगवान कभी नहीं बन सकता। इसलिए हम कहते हैं आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता है। हाँ, आत्मा अगर परमात्मा का संगति करे तो महात्मा जरूर बन सकता, बट परमात्मा कभी नहीं बन सकता है। इसलिए प्रकृति जो है स्वयं भगवान के अंडर में रहते हैं। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिनके सेवक स्वामी के शिष्य गुरु के अधीन रहते हैं। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे ज्ञान को दूर करने के लिए सर्वथा जीव को प्रवृत्त करने के लिए भगवत गीता का उपदेश को समझना चाहिए। अब देखिए कितना अच्छा बात है, लास्ट में कंक्लूजन बता दिए कि ये सारे जीव जो हैं, जितना भी चराचर जगत हैं, सभी का स्रोत कौन है, स्वयं भगवान है, और सभी उनके अंदर हैं। अब बोले कैसे अंदर है भाई, सारे जीव तो प्रकृति से बाहर कोई हैं। अब भाई प्रकृति तो कहिए भाई, प्रकृति में सब कुछ आ जाते हैं ना, नाली का कीड़ा भी आ रहा है, सब कुछ पहुंच रहा है, लेकिन तो उसी को भगवान कहता है मया अध्यक्षेन प्रकृति, मतलब ये प्रकृति जो है मेरे अंडर में काम कर रही है। अब आपका जब सारा लीडर जो कंट्रोल कर लिया है, जिसमें ऑब्वियसली सारे और अन्य जीव जो उसके अंडर में ऑलरेडी वो कंट्रोल में हो गया है। लेकिन हाँ, फिर भी हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, जैसे शिष्य अपने गुरु के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह हम अपने स्वामी के साथ व्यवहार करें। लेकिन कहते हैं ये सब जो ज्ञान है अज्ञान अवस्था में समझ पाना असंभव है, कठिन है, तो समझ नहीं पाता है। लेकिन कहिए भाई अज्ञान अवस्था में इसको समझ पाना असंभव है, तो फिर क्या करें, इसका अज्ञान को दूर कैसे करें। लेकिन फिर भी इसका एक ही उपाय है कि आप भगवत गीता सुनिए तो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। देखो दो बात बताया गया है कि आप बिना ज्ञान के आप भगवत गीता समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ज्ञान लाने के लिए भी आपको भगवत गीता के शरण में ही आना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमको मन लगे या ना लगे, हमें अंदर भक्ति भाव आवे या ना आवे, लेकिन फिर भी हमें इस भक्ति में कंटिन्यू प्रोसेस में लगा रहना चाहिए। जब इस तरह प्रोसेस में जब लगे हुए रहेंगे तो डेफिनेट आज मन नहीं लग रहा, आज मन भटक रहा, आज भगवान में प्रीति नहीं आ रहा, लेकिन कभी ना कभी भगवान हमको ब्लेसिंग देंगे। भगवान कहेंगे यार बहुत दिन जल लिया, बहुत दिन प्रतीक्षा कर लिए, अब तुम्हारे पर कृपा करेंगे। एक बार भी भगवान देख लिए ना तो निहाल कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बाकी इससे आगे कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक किन्हीं क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन?